दोस्तों, एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। पर यहाँ तो बांग्लादेश तिनके का सहारा लेने के बजाय वो सारी हरकतें कर रहा है जिससे वो और डूबता चला जा रहा है। बांग्लादेश अपने पागलपन की सारी हदें पार कर रहा है। दरअसल बात ऐसा है दोस्तों कि बांग्लादेश में मची अराजकता के बीच लोगों का एक समूह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को बदलने की वकालत कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का कहना है कि राष्ट्रगान भारत के द्वारा बांग्लादेश पर थोपा गया है। दोस्तों, बांग्लादेश को कंगाल देश बोलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का मकसद यही है कि 1971 के जंग से जुड़ी हर चीज़ को बांग्लादेश के पन्नों से ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक कि 15 अगस्त को बांग्लादेश नेशनल हॉलिडे मनाता था, क्योंकि उसी दिन शेख मुजीबुर रहमान, जिनको कि फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, उनकी हत्या कर दी गई थी। जल्द ही इस हॉलिडे को भी बांग्लादेश ने ख़त्म कर दिया। आपको बता दें कि बांग्लादेश का ध्वज नारायण दास द्वारा डिज़ाइन किया गया था और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और दरअसल में बात ऐसा है कि वो दोनों ही हिंदू थे। पर आखिर क्यों बांग्लादेश अपने ध्वज यानी फ्लैग को बदलने की बात कर रहा है? तो दोस्तों, आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं या उसके अलावा जितने भी ज़्यादातर देश हैं, उनके फ्लैग में रिलीजियस सिंबल यानी धार्मिक चिन्ह देखने को मिलते हैं। ये अधिकतर हमें मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में आम तौर पर देखने को मिल जाता है। और इस वजह से बांग्लादेशियों का कहना है कि बांग्लादेशी झंडे में इस्लाम को दर्शाने वाला कोई प्रतीक नहीं है, जैसे कि अर्धचंद्र, और न ही राष्ट्रगान में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाया गया है। इसलिए बहुत से बांग्लादेशी अब इस विचार के लिए तैयार हैं और सभी जानते हैं कि फ़िलहाल के वक्त में अचानक से एक नया झंडा और एक नया राष्ट्रगान चलन में आ भी सकता है। सूत्रों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के जाने के बाद से ही अवामी लीग बांग्लादेश में अस्तित्व के संकट में है। इसलिए इस मामले में अवामी लीग कोई दखल नहीं देना चाहती, वरना हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसका सरकार वहाँ पे न बन पाए। बांग्लादेश के पिता यानी शेख मुजीबुर रहमान के बहुत कम या बिल्कुल भी निशान नहीं बचे हैं। बांग्लादेश ने उनकी मूर्तियों को तोड़े जाने के बाद संग्रहालयों को भी ध्वस्त कर दिया है। इसलिए झंडा और राष्ट्रगान बदलना कोई बड़ी समस्या नहीं होगा। यह केवल समय की बात है दोस्तों, या तो राष्ट्रपति का अध्यादेश लाया जाए और इन दो बदलावों को लागू किया जाए। यह याद किया जा सकता है कि जब अवामी लीग की सरकार गिरी थी, शेख हसीना के सरकार से पहले दोस्तों अवामी लीग की सरकार वहाँ पे थी, और जब अवामी लीग की सरकार गिरी थी तो पुलिस की वर्दी और लोगों को भी बदल दिया गया था शेख हसीना के सरकार के द्वारा, क्योंकि इसमें अवामी लीग का चुनाव चिन्ह नाव था। मगर दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश के राष्ट्रगान और ध्वज में बदलाव की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते कहा है कि उसका कुछ भी विवादास्पद करने का कोई इरादा नहीं है। मातृभूमि के लिए एक गान अमार सोनार बंगला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था, और ध्वज जिसमें बीच में एक संतुलित लाल डिस्क के साथ एक गहरा हरा क्षेत्र है, शिव नारायण दास द्वारा डिज़ाइन किया गया था। राष्ट्रगान बदलने की मांग जमाते इस्लामी के पूर्व नेता गुलाम आजम के बेटे अब्दुल्लाहिल अमन आज़मी ने उठाई थी। जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है, जिस पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कई सालों तक प्रतिबंध भी लगा हुआ था, लेकिन अंतरिम सरकार ने एक हफ्ते पहले ही इस पर से प्रतिबंध हटा लिया है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश भारत का दुश्मन बन के अपना ही नुकसान करेंगे। इसी बात का गौर करते हुए बांग्लादेश के धार्मिक मामलों के सलाहकार खालिद हुसैन ने राष्ट्रगान को बदलने की मांग का खंडन किया है, तथा इस बात पर जोर दिया है कि अंतरिम सरकार का ध्यान विवाद से बचने तथा पड़ोसी भारत के साथ
मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने पर है। इन सब पर पाकिस्तान का ज़्यादा जोर है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ रहा है बांग्लादेश के तख्ता पलट में। पाकिस्तान की विचारधारा को बांग्लादेश के स्कूल कॉलेज में लाने की भी बात हो रही है और इसमें पाकिस्तान अपना पूरा समर्थन देने को तैयार है। दोस्तों, इससे जुड़ी आगे की अपडेट जो भी होगा मैं आप लोगों के सामने